हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा जब शहर का एक अमीर और घमंडी लड़का गांव की एक सीधी सादी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो चुई के साथ होती है, जो चार्ट टॉपिंग के पॉप अप एंटरटेनमेंट एजेंसी का सीईओ होता है। सभी को लगता है वह किसी भी इंसान को रातों रात स्टार बना सकता है। इवन चुई का भी खुद के बारे में यही सोचना है। चुई बहुत ही रिच और सक्सेसफुल होता है, पर साथ ही साथ काफी एरोगेंट भी होता है। चुई एक कंपनी में जाता है। उस कंपनी का सीईओ जोंग और डायरेक्टर एक रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। एक एक्टर को चेंज करने का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी चुई अंदर आता है। सीईओ जोंग चुई को कहता है, आप अंदर कैसे आए? आपको दिखता नहीं है? मैं डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर आना। चुई उसके नहीं सुनता और उसे कहता है, मैंने 70% इन्वेस्ट किया है। कोई पागल ही होगा जो ये भूल जाएगा। और उन्हें बोलता है, मैंने सुना है आप नमह्यूक को लेना चाहते हो, पर जीवुन को नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? डायरेक्टर नमह्यूक को स्टार बनाना चाहता है, बेशक वह टैलेंटेड नहीं है। डायरेक्टर चुई को पोस्टर दिखाकर कहता है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये काम करेगा। लेकिन चुई जीवुन को एक और पोस्टर दिखाता है। उन्होंने जीवुन के पोस्टर पर नमह्यूक का फेस लगाया होता है। चुई उन्हें कहता है, क्या अभी भी आपको और समय चाहिए या सोचने के लिए? और वहाँ से बाहर आ जाता है। चुई का सेक्रेटरी बाहर आकर उसे कहता है, आप बाहर क्यों आ गए? अगर उन लोगों ने कुछ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चुई सेक्रेटरी को कहता है, तुम हालत को समझते नहीं हो, हम बड़े हैं या वो? और उसे अपना फोन निकालने को कहता है। सेक्रेटरी चुई को अपना फोन देता है। चुई 5 से रिवर्स काउंटिंग करता है। काउंटिंग खत्म होते ही सीईओ जंग का कॉल आता है। चुई फोन सेक्रेटरी को दे देता है। सीईओ जंग माफी मांगता है ऐसा करने के लिए। इसके बाद हमारी कहानी की हीरोइन की एंट्री होती है रियोंग, जो कंट्री साइड में रहती है और मासूम और दयालु लड़की है। और बिना सोचे समझे सबकी हेल्प करने चली जाती है, जो शायद कभी कभी उसे नहीं करनी चाहिए। चुई एक डॉक्टर के पास पहुंचता है। चुई डॉक्टर को बताता है कि दुनिया सेल्फिश है, जरा सी पकड़ छोड़ो या आपका फायदा उठाना शुरू कर देती है। डॉक्टर उसकी बातों से बोर हो रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे उसका रेगुलर पेशेंट है और पेपर पर कुछ लिख रहा होता है। चुई देखता है डॉक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसे कहता है, क्या आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो? डॉक्टर झूठी हंसी के साथ बोलता है, आप दुनिया को जितना खराब समझते हैं, दुनिया उतनी भी खराब नहीं है। चुई डॉक्टर को कहता है, आप सही सोचते हो। और डॉक्टर की सारी कर्म कुंडली उसे बताकर उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है। डॉक्टर को गुस्सा आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चुई डॉक्टर को कहता है, कोई हॉस्पिटल भला क्यों आता है? डॉक्टर कहता है, बताओ क्या बीमारी है? चुई उसे जवाब देता है, अगर मरीज को बीमारी के बारे में पता होता तो वह डॉक्टर के पास क्यों जाता? डॉक्टर को चुई पर गुस्सा आता है और उससे कहता है, क्या तुम यहाँ मुझे परेशान करने आए हो? चुई कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें मेरी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। डॉक्टर अंदर ही अंदर सोचता है, यह केवल एक पागल आदमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तभी चुई को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, पर वह पिक नहीं करता। सेक्रेटरी परेशान हो जाता है और एक लड़की का पीछा करता है, जो शूटिंग से भाग गई है, उसे पकड़ने के लिए। ऐसे तैसे करके सेक्रेटरी उस लड़की को पकड़ता है। लड़की जानकर जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ, ये स्टॉकर है, मेरा पीछा कर रहा है। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सेक्रेटरी अपनी बेगुनाही की दुहाई लगा रहा होता है। तभी रियोंग वहाँ आती है। वह उस लड़की की बातों में आ जाती है और उसे बचाने के लिए सेक्रेटरी के सर पर डंडा मार देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर चुई की बातों से परेशान होकर, या हम कह सकते हैं कि टॉर्चर होकर, एक दूसरे डॉक्टर के पास खुद को दिखाने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं पागल हो जाऊंगा उस आदमी की बातें सुनकर। काश ऐसा हो जाए, चुई दोबारा आए ना मेरे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि चुई
सेक्रेटरी को कॉल करता है। सेक्रेटरी चूई को सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन चूई बीच में ही कॉल कट कर देता है और मिंजू को लेने चला जाता है, जो लड़की अपनी शूटिंग से भाग गई थी। सेक्रेटरी को चूई पर गुस्सा आता है कॉल को बीच में ही कट करने की वजह से। इसके बाद सेक्रेटरी का ध्यान रियोंग पर जाता है। सेक्रेटरी को चूहे से बचने के लिए आइडिया आता है। सेक्रेटरी रियोंग को कहता है, तुम्हारी वजह से मिंजू भाग गई है और तुमने मुझे मारा भी है। तुम्हें मेरे साथ उसकी जगह शूट पर चलना होगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। डिसाइड करो क्या चाहती हो। और सेक्रेटरी जानकर जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे लग गई है, दर्द हो रहा है। रियोंग बेचारी उसकी बातों में आ जाती है, उसके साथ शूटिंग पर जाती है शूट के लिए। दूसरी ओर चूई को मिंजू मिल जाती है, वह उसे शूट वाली जगह पर ले आता है। वहाँ चूई की नजर रियोंग पर जाती है, जिसे वह देखता ही रह जाता है। दूसरी ओर चूई का डॉक्टर अभी भी उस डॉक्टर के पास है और चूई की बिहेवियर या बीमारी को लेकर डिस्कस कर रहा होता है कि चूई की बीमारी ऐसी है जो इतना अमीर हो गया है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है पानी के लिए। जब तक उसे कोई उसकी टक्कर वाला इंसान नहीं मिलेगा, उसकी अकल ठिकाने नहीं आ पाएगी। चूई का डॉक्टर चाहता है चूई को जल्दी वह व्यक्ति मिले तो उसे सबक सिखा सके और फिर वह रोते हुए उसके पास आए। इसके बाद मिंजू का फोटोशूट चल रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आकर चूई को जल्दी से साथ चलने को कहता है। रियोंग एक रूम में सारा सामान फेंक रही होती है, क्योंकि अभी तक उसे उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए गए हैं। रियोंग सभी लोगों पर सामान फेंकती है। चूई को पता नहीं होता कि रियोंग ऐसा क्यों कर रही है। चूई उसे रोकने के लिए उसके पास अंदर जाता है। पीछे से सभी लोग चूई को अंदर जाने से रोकते हैं, पर चूई नहीं सुनता और रियोंग के पास चला जाता है और रियोंग को बिना कपड़ों के ही देख लेता है। रियोंग उसे एक पंच मारती है। इसके बाद चूई सीधा अपने घर में उठता है। सेक्रेटरी चूई को सब कुछ समझाता है यह क्यों हुआ और बताता है यह सब मेरी गलती है। दूसरी ओर रियोंग भी चूई के घर में होती है। रियोंग को कोई दूसरे कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाते हैं। चूई और सेक्रेटरी उसके पास आते हैं। रियोंग उनसे अपने कपड़े वापस मांगती है। मुझे मेरे कपड़े चाहिए। चूई उसे चुपचाप बैठने को कहता है। चूई और रियोंग आपस में लड़ते हैं कपड़े और पंच की बात को लेकर। सेक्रेटरी उन दोनों को शांत रहने को कहता है और बिठा देता है। ध्यान से देखने पर चूई को रियोंग का फेस और फीचर्स एक स्टार बनने के लिए लायक लगते हैं और वह उसे एक स्टार बनाने का डिसाइड करता है। चूई रियोंग के पास आकर उसे कहता है, तुम्हारी भी गलती थी, लेकिन मेरी गलती ज्यादा थी। मैं स्वीकार करता हूँ और माफी के रूप में मैं तुम्हें पालना चाहता हूँ। रियोंग चूई को कहती है, लेकिन मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ। सेक्रेटरी रियोंग को समझाता है, सर का मतलब है आपको एक स्टार बनाना चाहते हैं, लेकिन रियोंग मना कर देती है। मुझे बस मेरे कपड़े लौटा दो। चूई उसे कहता है, अभी भी बस तुम कपड़ों के बारे में बात कर रही हो। रियोंग कहती है, और मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए? इतनी देर से नाटक कर रहे हो तुम। और वहाँ से चलने लगती है। चूई रियोंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रियोंग चूई को धक्का मार देती है। चूई बेहोश हो जाता है। रियोंग डर जाती है, शायद चूई को उसकी वजह से कुछ हो गया है। सेक्रेटरी रियोंग को वहाँ से भागने को कहता है। कपड़े के चक्कर में रहोगी तो फंस जाओगी। रियोंग वहाँ से डरती हुई चली जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी चूई को चप्पल मारकर उठाने ही वाला होता है। उससे पहले चूई उठ जाता है और सेक्रेटरी से रियोंग के बारे में पूछता है, वह कहाँ है? सेक्रेटरी चूई को बताता है कि रियोंग भाग गई। चूई उसे कहता है, ऐसे कैसे भाग गई? तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? चूई रियोंग को पकड़ने बाहर जाता है। चूई को बस स्टैंड पर रियोंग दिखती है। रियोंग बस में चढ़ने ही वाली होती है, पर चूई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियोंग ने सीईओ जोंग को लॉयर के साथ बुला लिया है और चूई पर छेड़छाड़ और अपहरण करने की कोशिश का केस कर दिया है। चूई इस बारे में अपने सेक्रेटरी से डिस्कस करता है, ये क्या चल रहा है। सेक्रेटरी सीईओ जंग की सारी इंफॉर्मेशन चूई को देता है। सीईओ को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। एक दिन रात को जंगलों में पहाड़ चढ़ते समय वह रास्ता खो गए थे। उनका बीपी भी लो हो गया था। तभी उन्हें वहाँ रियोंग दिखी। रात के समय में वह उसे देखकर डर गए थे। रियोंग उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई थी। वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसे बचाने के लिए पैसे देने को कहा था।
पर रियोंग ने उन्हें मना कर दिया पैसे लेने से, क्योंकि रियोंग का मानना है कि बड़ी धनराशि विपत्ति का कारण होती है, बिना मेहनत के अमीर नहीं बनना चाहती है। इसके बाद चुई अपनी टीम से रियोंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेता है। टीम उसे रियोंग से रिलेटेड हर चीज बताती है। रियोंग एक गांव में रहती है। चुई रियोंग से मिलने वहां जाता है। वहां उसे एक दुकान दिखती है। दुकान के बाहर एक आदमी बैठा होता है। चुई उस आदमी से रियोंग का एड्रेस पूछता है। वह आदमी बताता है कि वह पहाड़ों के ऊपर रहती है, वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी, चलकर जाना पड़ेगा। रियोंग की तारीफ करता है, वह बहुत सुंदर है। उसकी माँ भी सुंदर थी, लेकिन वह अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर है। चुई उस जगह कार में जाता है। वह देखता है कि सच में चलकर जाना होगा। चुई पहाड़ों के ऊपर जाता है, पर उसे कोई घर नहीं दिखता और जोर से रियोंग का नाम चिल्लाता है। चुई को वहाँ कोई घर नहीं दिखता है, तो थक कर वहीं लेट जाता है। अभी उसे एक घर दिखाई देता है। चुई घर के पास जाता है, आवाज देता है, पर कोई बाहर नहीं आता। चुई घर के बाहर बैठ रियोंग का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी ओर चुई का सेक्रेटरी उसे फोन करता है, पर कॉल लगता नहीं है। हालांकि सेक्रेटरी खुश होता है उनके वहां ना होने से। चुई अभी भी रियोंग के घर के सामने बैठकर उसका इंतजार करता है। रात हो गई है, पर अभी तक रियोंग नहीं आती। चुई को कोई आवाज सुनाई देती है। चुई फोन का फ्लैश चलाकर जंगल में देखता है। चुई को तालाब में रियोंग दिखती है। उसे लगता है रियोंग डूब रही है, पर ऐसा नहीं होता। चुई उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग मार देता है। रियोंग चुई को देखकर जोर से चिल्लाती है और तालाब से बाहर आ जाती है। चुई पानी में डूब जाता है। रियोंग देखती है चुई डूब रहा है। रियोंग उसे डूबने से बचा लेती है और अपने साथ घर ले आती है। चुई पूरी तरह से भीग जाता है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। रियोंग बड़ी हिम्मत कर उसके कपड़े चेंज करती है। चुई बेहोशी से जागता है और शोर मचाता है, मैं कहाँ हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कपड़े कहाँ हैं? रियोंग उसे सब याद दिलाती है और कहती है, यह मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? चुई कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था। रियोंग समझ जाती है और उसे कहती है, सो जाओ। चुई रियोंग से अपने कपड़े वापस मांगता है पहनने के लिए। रियोंग चुई को पहनने के लिए अपने दादाजी के कुछ कपड़े देती है। चुई रात को डर जाता है। उसे लगता है वहाँ कोई है। तभी उसे अपने कमरे में एक सांप भी दिखाई देता है। चुई जोर से चिल्लाता है, रियोंग को बुलाता है। रियोंग रूम में आती है। वह उसे दिखाती है, ये एक रस्सी है। चुई कहता है, मैंने सच में सांप देखा था। चुई रियोंग का हाथ पकड़कर उसे वहीं रुकने को कहता है और उसे कहता है, कुछ गलत मत सोचना, क्योंकि मैं और तुम बिल्कुल अलग हैं। मैं शहर की शानो शौकत में रहने वाला और तुम गांव की लड़की हो। लेकिन रियोंग उसे कहती है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है कि 7 साल के बाद एक लड़का और लड़की को साथ नहीं बैठना चाहिए। वह रियोंग को कहता है, किस युग की लड़की हो तुम, और उससे रिक्वेस्ट करता है वहीं रुकने को, पर रियोंग बार बार उसे मना कर देती है। चुई उसका हाथ खींचकर रोकता है। रियोंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी खींचा-खाची में चुई रियोंग पर गिर जाता है। चुई रियोंग को देखता ही रहता है। रियोंग उसे कहती है, ऐसे ही रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? चुई साइड होता है। रियोंग अपने रूम में चली जाती है। रियोंग को चुई अजीब लगता है। चुई रियोंग के रूम का दरवाजा नॉक करता है और उसे बाहर आकर बात करने को कहता है। रियोंग उसे कहती है, जाकर सो जाओ, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुई अपने रूम में जाने लगता है, पर वह चारों तरफ सन्नाटा देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और रियोंग को दोबारा दरवाजा खोलने को कहता है। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हें अच्छी नजर से देखूंगा, मुझे डर लग रहा है। रियोंग दरवाजा खोल देती है और चुई को अपना हाथ देने को कहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि रियोंग ने चुई के हाथ में रस्सी बांध दी थी और एक तरफ से खुद को भी बांध लिया था ताकि चुई को डर ना लगे। चुई नींद से जागता है। तभी रियोंग रूम में आती है और उसे हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करने को कहती है। इसके बाद चुई अपना फेस धो रहा होता है। वहीं रियोंग का एक डॉग भी बैठा होता है। चुई डॉग को कहता है, क्या देख रही हो तुम? क्या तुमने पहले कभी इतने सुंदर आदमी को नहीं देखा?
देख लो ध्यान से, फिर कभी देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर सेक्रेटरी परेशान होता है क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं चला है कि चुई कहाँ है। उन्होंने सारे होटल्स भी चेक कर लिए हैं। इसके बाद चुई और रियोंग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। चुई रियोंग को कहता है, जब सीईओ जोंग यहाँ आए थे तो तुमने उन्हें 9 साइड डिशेस दी थी और मुझे सिर्फ 5, ऐसा क्यों? रियोंग चुई को कहती है, तुम्हें कैसे पता ये सब? चुई उसे कहता है, मुझे सब पता होता है, माना कि मैं थोड़ा अजीब बिहेव करता हूँ। इसके बाद वह ब्रेकफास्ट करता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है। चुई जी भरकर खाना खाता है। इसके बाद चुई रियोंग को अपने साथ सियोल चलने को कहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है, पर रियोंग उसे साफ मना कर देती है और इसके बाद रियोंग अपने कामों में लग जाती है। चुई उसके सारे काम कर देता है उसे मनाने के लिए और बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है। चुई रियोंग को कहता है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। रियोंग उसे कहती है, बस करो, ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है मैं एक सेलिब्रिटी बन सकती हूँ। और चुई के हाथ से ग्लव्स निकालने लग जाती है। ग्लव्स निकालते हुए रियोंग गिर जाती है। चुई उसे पकड़ लेता है। इसके बाद चुई उसे कहता है, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, एक बार और सोच लो। रियोंग उससे कहती है, किस बात का अफसोस, मुझे नहीं करना है। चुई रियोंग को कहता है, क्या सारी जिंदगी तुम यहाँ अकेली रहना चाहती हो? मेरे साथ चलो, मुझ पर विश्वास करो। रियोंग चुई को कहती है, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुमसे ज्यादा सीईओ जोंग भरोसेमंद है। चुई उसे कहता है, ठीक है, जो मर्जी करो, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आगे जाकर चुई सोचता है, ये लड़की किस लिए इतना नाटक कर रही है, खुद को समझती क्या है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुलाकर दोबारा रियोंग के पास आता है। वहाँ उसे रियोंग के साथ एक आदमी बात करता हुआ दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट डे चुई का सेक्रेटरी ऑफिस में किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वह चुई के लिए परेशान होता है। तभी चुई वहाँ केबिन में आता है। सेक्रेटरी चुई से बोलता है, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चुई उसे कहता है, मेरी मर्जी, और तुम तो चाहते ही थे मुझे कुछ हो जाए। सेक्रेटरी बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। चुई देखता है उसका सेक्रेटरी कंप्यूटर पर नई जॉब सर्च कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था चुई वापस नहीं आएगा और उसकी जॉब चली जाएगी। सेक्रेटरी इस बारे में चुई को अपनी सफाई पेश करता है। इसके बाद चुई अपने कैबिन में आता है। सेक्रेटरी चुई से पूछता है, क्या आप जिस काम के लिए रियोंग के पास गए थे वह हो गया? चुई उसे बताता है, नहीं। तो सुनकर सेक्रेटरी को हैरानगी होती है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चुई जो चाहता हो और वो ना हो या उसे ना मिले। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियोंग के साथ जो आदमी था वह उसका पड़ोसी होता है, उस दुकानदार का बेटा। रियोंग उस आदमी को चुई के बारे में बता रही होती है। आदमी चुई को कहता है, लुच्चों की भी कंपनी होती है। चुई इसकी बात पर ध्यान न देकर रियोंग को अपना बिजनेस कार्ड देता है कांटेक्ट करने के लिए, और उस आदमी का हाथ खींचकर वहां से ले जाता है और रियोंग को कहता है, रात होने वाली है, दरवाजा बंद कर लो और कुत्ते का पट्टा खुला छोड़ देना ताकि कोई आ ना पाए। चुई रियोंग के घर से बाहर निकलकर उस आदमी को मारता है। वह आदमी चुई को कहता है, क्या तुम रियोंग को पसंद करते हो? चुई उसे कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या यहाँ के पानी में ही कोई खराबी है? यहाँ से जाओ तुम, और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। इसके बाद चुई प्रेजेंट में आता है। उसे लगता है रियोंग का पड़ोसी और दुकानदार और सीईओ जोंग की नजर रियोंग पर है और बार बार अपना फोन चेक करता है। रियोंग का कोई कॉल नहीं आता। नेक्स्ट डे चुई सेक्रेटरी से रियोंग के बारे में बात करता है। उसके पास फोन नहीं है, वह कांटेक्ट कैसे करेगी? तभी एक एम्प्लॉय उनके केबिन में आता है। चुई को कुछ बताना चाहता है, पर वे दोनों उसे बोलने ही नहीं देते। वह आदमी टीवी पर न्यूज चला देता है, जिसमें बताया जाता है कि पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है और तूफान आया है। चुई न्यूज देखकर तुरंत रियोंग के पास पहुंचता है, क्योंकि रियोंग पहाड़ों पर रहती है। रियोंग घबराई होती है, चुई को देखकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे ऑफिस में खबर फैल जाती है कि सीईओ चुई उस लड़की को लेकर आ रहे हैं जिसने उन्हें मारा था। इसके बाद चुई रियोंग को ऑफिस लेकर आता है। चुई रियोंग को कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे हक किया था। पूरा ऑफिस बाहर उन्हें नजरें लगाकर उन दोनों को देख रहा होता है।
चूई उन्हें अंदर जाने को कहता है। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? और अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उसे रियोंग का डॉग संभालने को कहता है। चूई और रियोंग केबिन में बैठकर बात करते हैं। चूई रियोंग से मदद के बदले म्यूजिक वीडियो करने को कहता है और कैसे न कैसे करके रियोंग आखिरकार मान ही जाती है। चूई रियोंग को एक फ्लैट पर छोड़ता है जो उसने रियोंग के रहने के लिए खाली करवाया है। चूई रियोंग को कहता है कल तुम्हें फोन भी मिल जाएगा। रियोंग उसे कहती है इसकी जरूरत नहीं है। चूई उसे कहता है तुम मुझे यह सब मत बताओ और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर चूई की सेक्रेटरी को लगता है चूई का बिहेवियर पहले से बदल गया है। वह बार बार अपना फोन देखता है, रियोंग की परवाह भी करता है। रियोंग अपने दादाजी को कहती है मैं बस अपना कर्ज उतार रही हूँ, इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। बेशक वह अजीब है पर वह एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट मॉर्निंग चूई रियोंग के अपार्टमेंट में जाता है। चूई रियोंग से फिर बोलता है तुमने फिर से 5 डिशेस बनाई है। रियोंग उसे बताती है कि उसने सीईओ जोंग के लिए भी 5 ही डिश बनाई थी। उसने चटनी को भी साइड डिश समझ लिया। चूई को यह सुनकर संतुष्टि मिलती है और वह हंसता है। मुझे लग ही रहा था उस मोटे को यह भी नहीं पता कि कौन सी साइड डिश है और नहीं। दूसरी ओर सीईओ जोंग को पता चलता है कि रियोंग चूई की कंपनी के लिए काम कर रही है। वह म्यूजिक वीडियो शूट कर रही है। चूई के सेक्रेटरी और बाकी एम्प्लॉय चूई के बारे में बात करते हैं। शायद चूई को रियोंग पसंद है, इसलिए वह उसकी इतनी परवाह करता है। चूई ये दिखाने के लिए कि उसे रियोंग की परवाह नहीं है, अपने सेक्रेटरी को रियोंग का मैनेजर बना देता है और उसे रियोंग को लाने को कहता है। सेक्रेटरी कार में चूई की तारीफ करता रहता है और उसे कहता है तुम हमारे सीईओ के लिए एक अच्छा मैच लगती हो। चूई एक मीटिंग रखता है। रियोंग की फोटो शूट की फोटो पर चर्चा करता है। किसी को उसकी फोटो ज्यादा पसंद नहीं आती। इसके बाद सेक्रेटरी चूई को बताता है कि आज रियोंग अपने ग्रुप के साथ क्लब जा रही है। चूई को यह सुनकर उसकी फिक्र हो जाती है क्योंकि वह गांव की सीधी सादी लड़की है और उसे क्लब ले जाया जा रहा है। चूई उसे रोकने जाता है। वह देखता है ग्रुप की गर्ल्स उसे शॉर्ट स्कर्ट पहनाकर अपने साथ ले जा रही है, जिसके बाद उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है। इसके बाद शाम को रियोंग को अपने घर एक नया फोन मिलता है जो चूई ने भिजवाया है। रियोंग थोड़ी बेचैन होती है क्योंकि वह आज पूरे दिन चूई को नहीं देख पाई। तभी चूई का कॉल आता है। रियोंग से पूछता है क्या तुम घर पहुंच गई? रियोंग बताती है हाँ। चूई ने रियोंग के लिए एक टैब भी वहाँ रखा होता है वीडियो कॉल के लिए। चूई कॉल कट कर रियोंग को वीडियो कॉल करता है और उसे सब बताने को कहता है जो भी आज उसने किया है। तभी रियोंग का दरवाजा नॉक होता है। रियोंग टैब वहीं रख कर देखने चली जाती है। तभी चूई को कुछ गिरने की आवाज वहाँ से आती है। चूई रियोंग को फोन करता है पर वह पिक नहीं करती। चूई तुरंत रियोंग के घर पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है कि फोन की गिरने की आवाज थी। फिर भी चूई रियोंग को डांटता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किसी के लिए भी दरवाजा इतनी आसानी से खोल देती हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ आए दिन क्या होता है? और रियोंग से पूछता है कौन आया था? रियोंग उसे बताती है कोई नहीं था। चूई जाते जाते उसे कहता है दोबारा ऐसे कभी किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और कार में चला जाता है। चूई के जाने से पहले हमें वहाँ एक व्यक्ति दिखता है। यह वही व्यक्ति होता है जो रियोंग की पड़ोस की दुकानदार का बेटा है। उसे सीईओ जोंग ने वहाँ भेजा था किसी काम के लिए। चूई अपने ऑफिस में अपने केबिन में होता है जहाँ उसे रियोंग की फोटो का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिखता है। चूई फोटो देखकर सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे पूछता है ये तुमने क्या किया है? सेक्रेटरी उसे बताता है कि मुझे पता है आपको रियोंग पसंद है इसलिए मैंने लगाई है, और चूई को बताता है कि मैं रियोंग को ऑफिस लेकर आ रहा हूँ, जिस पर चूई को और भी गुस्सा आता है। चूई सेक्रेटरी को फोन कर बुलाता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियोंग सीईओ जोंग से मिलने जाती है जहाँ उसका पड़ोसी आदमी भी होता है। सीईओ जोंग उसे अपने साथ काम करने को कहता है और चूई की बुराई करता है। तभी चूई वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे पहले से पता था उस दिन पड़ोसी आदमी रियोंग के घर आया था और वह सीईओ जोंग से मिला है। चूई उसे कहता है ध्यान से सोचने पर मुझे याद आया आपने कहा था चलो लड़ते हैं। सीईओ जोंग चूई को समझाता है
मेरा मतलब है नहीं था जो आप सोच रहे हो। इसके बाद चुई रियोंग के साथ कार में होता है। रियोंग चुई से पूछती है, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे? चुई उसे बोलता है, क्या मुझे तुम्हें कुछ कहना चाहिए? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं कुछ नहीं कह पाता, और उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। इससे पहले तुम्हें किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। उसे कहता है, तुम 18वीं सदी की लड़की हो, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रियोंग मना कर देती है। इसके बाद चुई कार से निकलकर बाहर आता है। उसके पीछे पीछे रियोंग भी चुई के पास आती है। चुई रियोंग से पूछता है, तुम्हें मेरे सेक्रेटरी ने मेरे बारे में क्या बताया था? रियोंग बताती है, आप एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग व्यक्ति हो, जो चीज आपकी होती है आप उसे नहीं छोड़ते। चुई कहता है, सही कहा, तुम पहले से ही मेरी हो, इसलिए तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। रियोंग उससे पूछती है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? चुई इनकार कर देता है। इसके बाद चुई छुप छुप कर रियोंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। दूसरी ओर रियोंग टीवी पर चुई का इंटरव्यू देख रही होती है बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ। हाँ, उसे पता चलता है कि चुई बहुत ही फेमस और पॉपुलर हस्ती है। रियोंग ग्रुप मेंबर्स को बताती है, मुझे लगता है सीईओ चुई मुझे पसंद करते हैं, वे मान नहीं रहे हैं। ग्रुप मेंबर इस बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। मिनचियो फिर से रियोंग को अपने साथ क्लब ले जाती है। यह बात चुई को पता चल जाती है। वे ऑफिस में किसी को इस बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। चुई घर आ जाता है, लेकिन उसे रियोंग को लेकर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। दूसरी ओर रियोंग भी घर पहुंचती है और अपना फोन चेक करती है। उसे चुई की कोई कॉल नहीं आई। अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे चुई रियोंग की ग्रुप परफॉर्मेंस की रिहर्सल देखने जाता है। चुई बीच में ही बाहर आ जाता है। रियोंग उसके पीछे बाहर आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे तुम्हें देखना था। रियोंग उसे कहता है, मैं बिजी हूँ और कुछ कहना चाहती हो तुम? के बालों में हाथ फेरकर चला जाता है। चुई को खुद पर गुस्सा आता है, मैंने ऐसा क्यों किया? पीछे से चुई का सेक्रेटरी अपने बॉस को देख रहा होता। आजकल उन्हें क्या हो गया है? इसके बाद चुई और उसके सेक्रेटरी की एक लंबी मीटिंग चलती है। यहाँ तक कि रियोंग का म्यूजिक वीडियो भी शूट हो जाता है, पर चुई की मीटिंग खत्म नहीं होती। रियोंग चुई की केबिन में जाती है कुछ खाने की चीजें लेकर। चुई रियोंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे कुछ काम होगा तभी मैं यहाँ आऊंगी? और चुई को खाने का सामान पकड़ाकर बाहर चली जाती है। चुई सोचता है अचानक से इसे क्या हो गया है, पहले इसने कभी ऐसे नहीं किया। नेक्स्ट डे चुई रियोंग के घर एक फ्लावर बुके लेकर पहुंचता है और उसे साथ चलने को कहता है। चुई और सेक्रेटरी की वे लंबी मीटिंग रियोंग को पटाने के लिए प्लानिंग करने की थी। चुई रियोंग को लंच पर लेकर जाता है, जहाँ रियोंग चुई को बताती है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, वीडियो भी शूट हो गया है। चुई रियोंग को कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी? रियोंग उसे कहती है, मैंने स्टार्टिंग से ही मना कर दिया था, और उसे थैंक यू बोलती है जो भी उसने उसके लिए किया। चुई यह सुनकर अपसेट हो जाता है और उसे कहता है, तुम सुंदर हो इसलिए तुम ये सब कर रही हो, ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आता हूँ। चुई रियोंग को उसके घर छोड़कर वापस अपने ऑफिस आता है। चुई रियोंग के जाने से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। सेक्रेटरी चुई को बताता है कि आपने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? चुई कहता है, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी चुई को कहता है, कोई नहीं, आपने रियोंग के लिए इतना सब कुछ किया है, वह जरूर आपकी फीलिंग्स को समझ गई होगी, चिंता मत करो, वह जरूर आपको कॉल करेगी। और चुई से पूछता है, रियोंग ने आपको कहा था कुछ हुआ है इसलिए उसे जाना पड़ा, क्या आपने रियोंग से पूछा क्या हुआ है? चुई को याद आता है यह पूछना तो वह भूल ही गया है। सेक्रेटरी चुई को बोलता है, कोई नहीं, होता है, वन साइडेड लव में अक्सर इंसान बहुत कुछ भूल जाता है और अजीब हरकतें भी करने लग जाता है। इसके बाद अचानक से चुई को सैड सॉन्ग अच्छे लगने लग जाते हैं। चुई रियोंग के जाने के गम में पूरी तरह से पागल हो जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। इवन उसे हर जगह सिर्फ रियोंग ही दिखती है। चुई अचानक से रियोंग के पास जाने के लिए भागता है। चुई का सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है। चुई उसे कहता है, मुझे जाने दो, मुझे रियोंग से पूछना है अचानक से वह क्यों चली गई, और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहूँगा। यदि मुझे इसके लिए उससे भीख भी मांगनी पड़े तो वह भी मैं करूँगा। सेक्रेटरी चुई को कहता है, जब रियोंग यहाँ थी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया,
तो वहाँ क्यों करेगी। लेकिन चुई सेक्रेटरी को नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। चुई रियोंग के घर पहुँचता है पर रियोंग वहाँ नहीं होती, घर खाली होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियोंग घर छोड़कर जा रही है और अपने डॉग को संभालने के लिए पड़ोसी वाले लड़की को दे देती है। इसके बाद रियोंग चुई को कॉल करने वाली होती है, तभी पड़ोसी आदमी उसे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता चुई तुम्हें ट्रैप कर सकता है। रियोंग उसे कहती है, ऐसा नहीं है, चुई एक अच्छा इंसान है। पड़ोसी आदमी उसे कहता है, तुम बहुत भोली भाली हो, इस इंडस्ट्री के सारे लोग मतलबी होते हैं। रियोंग उसे कहती है, मुझे लगता है चुई मुझे पसंद करता है और एक बार उसने कहा भी था, तुम प्रीटी हो इसलिए ऐसे कर रही हो। पड़ोसी आदमी उसे कहता है, वह बस तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें बस फंसा रहा है। रियोंग फोन स्विच ऑफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। चुई वापस अपने ऑफिस आ जाता है। चुई के सेक्रेटरी ने पता लगा लिया है रियोंग कहाँ गई है। सेक्रेटरी चुई को बताता है रियोंग की आंट ने रियोंग से कांटेक्ट कर लिया है। जब उन्हें पता चला कि रियोंग के ग्रैंडफादर मर गए हैं और वह पहाड़ों पर अकेली रहती है, तो उन्होंने रियोंग को अपने पास बुला लिया है रहने के लिए। एक अकेली यंग लड़की का पहाड़ों पर रहना सेफ नहीं है। सेक्रेटरी चुई को आगे बोलता है, यह उसके लिए और हमारे लिए अच्छा है, अब वह सेफ रहेगी। इसके बाद चुई दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, अपने प्यार की दर्द भरी स्टोरी डॉक्टर को सुनाता है, पर डॉक्टर का ध्यान गेम खेलने में होता है। डॉक्टर चुई को बताता है ये वन साइडेड लव है और चुई की ऐसी हालत पर हंसता है क्योंकि जैसा वह चाहता था वैसा हो गया। चुई डॉक्टर को हंसते हुए देख लेता है और उसे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। डॉक्टर चुप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियोंग भी सियोल में ही रहती है उसकी आंट के साथ और उनके रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करती है। रियोंग से बात करती है कि वह किसी ट्रिप पर जा रही है। रियोंग कुछ खरीदने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आती है। चुई भी वहीं हॉस्पिटल से बाहर निकलकर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं पर मिल नहीं पाते। इसके बाद चुई रोता है। उसे लगता है क्या सच में रियोंग को कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या यह सिर्फ वन साइडेड लव है। यह सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चुई का डॉक्टर उसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है जिसमें रियोंग अपनी आंट के साथ काम करती है। डॉक्टर को हॉस्पिटल से कॉल आता है, चुई उससे मिलने आया है। डॉक्टर सोचता है आज मैं चुई से बदला लूंगा जो उसने टॉर्चर मुझे किया है। रियोंग डॉक्टर के मुंह से चुई का नाम सुन लेती है। डॉक्टर हॉस्पिटल में चुई के पास पहुंचता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है पर चुई उसे एक शब्द नहीं कहता और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह देखकर डॉक्टर उल्टा चुई से माफी मांगता है। इसके बाद चुई वहाँ से निकल जाता है। रियोंग चुई को जाता हुआ देख लेती है। रियोंग उससे मिलने के लिए उसके पास भागी हुई जाती है पर वह कोई और आदमी होता है। पीछे से चुई आ रहा होता है। रियोंग मुड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठते हैं। चुई फिर से रियोंग से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बात करता है। रियोंग चुई को बताती है, मैंने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था मैं कभी भी इस लाइन में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी मदर मुझे बचपन में ही इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे फादर को अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। चुई रियोंग को कहता है, तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। रियोंग को कहता है, तुम जो करना चाहती हो वो सब करो, अगर कुछ भी काम ना करे तो मेरे पास आ जाना। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद चुई वापस आ जाता है और अपने सेक्रेटरी को सब कुछ बताता है। तभी रियोंग का कॉल चुई को आता है। रियोंग चुई को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसकी आंट ट्रिप पर चली गई है और वह घर पर अकेली है। चुई यह सुनकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और बहुत कुछ सोच लेता है। चुई तैयार होकर रियोंग के घर पहुंचता है। चुई सोचता है, मुझे लगता था रियोंग 18वीं सदी की लड़की है और ये तो काफी बोल्ड है। रियोंग चुई को 9 डिशेस सर्व करती है। चुई उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया था, और फिर बात को टाल देता है और दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद रियोंग चुई के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। चुई रियोंग को कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम में एक हाउसवाइफ बनने के सारे गुण हैं। अच्छा खाना बनाती हो, ग्रेसफुल हो, प्रिटी हो, बस तुम मेरी वाइफ नहीं हो।
चुई रियोंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और मैं तुम्हें बैडली ट्रीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तभी रियोंग की लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। रियोंग कॉल पिक करने जाती है। यह सीईओ जोंग का कॉल होता है। चुई को यह देखकर और सुनकर गुस्सा आता है। इस रात को रियोंग को सीईओ जोंग का कॉल आया है और रियोंग का कॉन्टैक्ट नंबर जोंग के पास है। चुई रियोंग को स्केरी लुक देता है। रियोंग चुई की स्केरी लुक्स को देखकर कॉल कट कर देती है। चुई को रियोंग पर बहुत गुस्सा आता है, उसका टेम्पर हाई हो जाता है। रियोंग से पूछता है, तुमने मुझसे तो कांटेक्ट नहीं किया पर उस मोटे जोंग से तुम्हारा कांटेक्ट था। रियोंग कहती है, ऐसा नहीं है और तुम सीईओ जोंग को मोटा क्यों बोल रहे हो। चुई उसे कहता है, क्या मैं किसी को कुछ भी बोल भी नहीं सकता जो मैं चाहता हूँ। रियोंग चुई को कहती है, तुम्हें सामने वाली की भी बात सुननी चाहिए, हमेशा सिर्फ अपनी ही बात करते हो। तो गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। चुई अपना यह दुख सेक्रेटरी को जाकर बताता है और उससे पूछता है, रियोंग ने ऐसा क्यों किया। सेक्रेटरी चुई को उसकी कमियां गिनाता है और सीईओ की प्लस पॉइंट बताता है। इसके बाद मिन चियो रियोंग को कॉल कर क्लब पार्टी में बुला लेती है जहाँ बाकी ग्रुप मेंबर्स भी होते हैं। चुई भी वहाँ होता है, उन्हें देख रहा होता है। मिन जो रियोंग को तैयार कर लाती है। चुई रियोंग को देखता ही रह जाता है और उनके पास जाता है और उन्हें ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है। चुई रियोंग की जगह मिंजो के बालों में हाथ फेर कर वहाँ से चला जाता है। मिंजो कहती है, चुई को क्या हो गया है। इसके बाद चुई रियोंग को जेलस फील कराने के लिए एक लड़की के साथ क्लब में फ्लर्ट करता है। चुई को दूसरी लड़की के साथ देखकर रियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रियोंग को जेलस कराने का आइडिया चुई को सेक्रेटरी ने ही दिया होता है। ये सारा प्लान उसी का था। इसके बाद सीईओ जोंग अभी भी रियोंग से उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलता है। रियोंग जोंग को बोलती है, आपने स्टार्टिंग में तो ये सब नहीं कहा था, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने को क्यों कह रहे हैं। जोंग रियोंग को इस बारे में अपनी सफाई पेश करता है, ऐसा नहीं है, सीईओ चुई तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था तभी से मैं ये चाहता था। तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास स्किल्स भी है। लेकिन रियोंग मना कर देती है। सीईओ जोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रियोंग की तबीयत खराब हो जाती है, उसे तेज फीवर हो जाता है। साथ ही चुई के बारे में भी सोच रही होती है, क्लब नाइट वाले दिन के बारे में, और सोचती है चुई ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। दूसरी ओर चुई बेचैन होता है। रियोंग ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। तभी उसे रियोंग का कॉल रिसीव होता है। रियोंग चुई को हॉस्पिटल बुलाती है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं इमरजेंसी रूम में हूँ। मेरी आंट ओवरसीज ट्रिप पर गई हुई है। डिस्चार्ज के लिए किसी एक व्यक्ति का होना यहाँ जरूरी है, तो क्या तुम यहाँ आ सकते हो। चुई उस पर चिल्लाता है, तुमने मुझे पहले यह सब कुछ क्यों नहीं बताया। चुई रियोंग के पास हॉस्पिटल जाता है। रियोंग चुई से माफी मांगती है इतनी रात को उसे परेशान करने के लिए। चुई रियोंग को रेस्ट करने के लिए कहता है, पर हॉस्पिटल में पीछे कुछ डॉक्टर आपस में लड़ रहे होते हैं। चुई ये सब देखकर रियोंग को अलग रूम में शिफ्ट करा देता है ताकि रियोंग को कोई परेशानी ना हो। चुई अपने ऑफिस पहुंचता है जहां चुई का सेक्रेटरी उस पर चिल्लाता है क्योंकि चुई ने रियोंग के चक्कर में अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी है। सेक्रेटरी चुई को कहता है, क्या आप प्यार में इतना पागल हो गए हो जो मेरे बारे में नहीं सोचते। कितना टाइम से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। चुई सेक्रेटरी को बताता है रियोंग की तबीयत खराब हो गई थी, जीने मरने की बात आ गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियोंग की आंट हॉस्पिटल में रियोंग से मिलने आती है। आंट रियोंग से पूछती है, वह लड़का कौन है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है, उसने तुम्हारे सारे हॉस्पिटल बिल भी पे कर दिए हैं। इसके बाद चुई रियोंग से मिलने हॉस्पिटल रूम में जाता है, पर रियोंग वहाँ नहीं होती। चुई एक नर्स से रियोंग के बारे में पूछता है। नर्स उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल के पार्क में है। चुई वहाँ जाकर देखता है एक डॉक्टर रियोंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। चुई उन्हें देखकर बोलता है, पागल हो जाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, क्या ये पागल है। चुई रियोंग के पास जाता है, जानकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास कर लेता है। डॉक्टर ने रियोंग को ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट दी होती है। चुई यह देखकर डॉक्टर को कहता है, थैंक यू,
मुझे और मेरे बेबी को ठंड से बचाने के लिए। डॉक्टर रियोंग को कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई ओल्डर ब्रदर भी है। चुई डॉक्टर को कहता है, तुम मुझे रियोंग का ओल्डर ब्रदर, फादर और उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी कह सकते हो। चुई डॉक्टर को अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे कहता है, तुम्हारे चीफ डॉक्टर मेरे खास हैं। उनके साथ मैं रोज एक्सरसाइज करता था। तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। बेसिकली चुई डॉक्टर को धमकी देता है। डॉक्टर डर कर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। चुई रियोंग से पूछता है, तुम्हारी आंट कब तक आएंगी? रियोंग रिप्लाई करती है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरा फीवर भी ठीक है। चुई रियोंग को कहता है, अगर तुम बोर हो रही हो तो तब तक दूसरे लड़कों से बात मत करना। अगर तुम लोगों को ऐसे अटेंशन दोगी तो मे भी उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हें लेकर। रियोंग चुई को कहती है, तुम गलत सोच रहे हो। आग में भी एक इंसान होता है, हर किसी का सेम पर्पस नहीं होता। चुई रियोंग को कहता है, तुम्हें लोगों की फीलिंग के बारे में नहीं पता। रियोंग चुई से पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? चुई रियोंग को किस करता है। रियोंग चुई को चाटा मारती है। चुई कहता है, यह मेरी फीलिंग है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, और अभी भी बस तुम इतनी दूर पहुंचकर यह प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसके बाद चुई का सेक्रेटरी उसका मजाक उड़ाता है। चुई ने सब कुछ ट्राई कर लिया पर वह रियोंग को डेट नहीं कर पाया। रियोंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। मिनजो रियोंग को कॉल करके एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। मिनजो रोते हुए रियोंग को बताती है उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि हम दोनों की दुनिया अलग अलग है, एक स्टार है और एक आम इंसान। तभी चुई वहाँ मिनजो को लेने आता है क्योंकि मिनजो शूट को बीच में ही छोड़कर वहाँ आ जाती है। चुई मिनजो को कार में बिठा देता है। रियोंग भी बाहर आती है। चुई रियोंग से पूछता है, क्या आप तुम ठीक हो? रियोंग बोलती है हाँ, और उसे थैंक यू बोलती है हॉस्पिटल बिल क्लियर करने के लिए। चुई उसे कहता है, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए और अपना ध्यान रखना, अभी तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, और मिनजो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रियोंग अपनी आंट के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी उसे मिनजो का मैसेज आता है, चुई चाइना जा रहा है और वह काफी समय तक वापस नहीं आएगा। रियोंग चुई को तुरंत कॉल करती है लेकिन चुई पिक नहीं करता क्योंकि फोन उसके पास नहीं होता। रियोंग तुरंत उसे मिलने के लिए भागती हुई चली जाती है। तेज बारिश हो रही होती है। रियोंग भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है। उसका फोन रोड पर ही गिर जाता है। रियोंग फोन को उठाने जाती है, तभी सामने से एक कार आती है। उसी समय चुई वहां आकर रियोंग का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और उसे कहता है, ये क्या कर रही हो, मरना चाहती हो क्या? रियोंग चुई को हक करती है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। मैं और तुम दोनों अलग इंसान हैं और तुम थोड़े अजीब भी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कब पसंद करने लगी। चुई रियोंग को कार में बिठाता है बारिश से बचने के लिए। रियोंग चुई से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? चुई उसे बताता है, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था क्योंकि तुम्हें तूफान और बारिश से डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। इसके बाद चुई और रियोंग कार में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी कार के बाहर बैठा होता है। रियोंग चुई से पूछती है, क्या तुम अभी भी चाइना जा रहे हो? चुई रियोंग से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रियोंग उसे कहती है, यह सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम जा रहे हो या नहीं? चुई उसे बताता है, हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, 3 दिन और 2 रात की ही तो बात है। रियोंग को ये सुनकर शौक लगता है। चुई बस 3 दिन के लिए ही जा रहा है। ये सब मिनजो ने जानबूझकर किया था दोनों को मिलवाने के लिए। इसके बाद सीईओ जोंग चुई और रियोंग को साथ देकर जल भुन जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। चुई रियोंग के साथ बैठा होता है। सेक्रेटरी चुई को आकर बताता है, सीईओ जोंग ने आप दोनों की न्यूज को एक स्कैंडल बना दिया है। आप दोनों के बारे में एक मैगजीन में एक आर्टिकल भी छपा है। चुई सेक्रेटरी को इसे फिक्स करने को कहता है। सेक्रेटरी चुई को कहता है, शादी कर लो। चुई कहता है, पागल हो, अभी तो डेट करना स्टार्ट ही किया है, और सेक्रेटरी को कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को ठीक करने को कहता है। सेक्रेटरी इसे फिक्स करने के लिए एक नया आर्टिकल निकलवा देता है कि वह और चुई डेट कर रहे हैं, यानी गे है। चुई ये आर्टिकल देखता है और सेक्रेटरी को कहता है, यह तुमने फिक्स किया है? सेक्रेटरी कहता है, अब आप दोनों फ्री होकर एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने आप दोनों को मिलवाया है, मैं आप दोनों का मैच मेकर हूँ। दोनों फ्री होकर एक दूसरे को डेट करते हैं।
यही हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।